ये दोनों एक ही पाठ विभिन्न प्रतियों में प्राप्त होते हैं। मतलब कहने का यह है कि इस पेज पर पूरे पर सूर्य की स्तुति की गई है। ज्योतिष के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताया गया। इसमें लास्ट का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जिसे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल गया हो वे मुक्त पुरुष अपूर्व जन्मा कहलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोक्षांतर गमन भूमि अर्थात मुक्त पुरुषों की मंजिल स्वयं सूर्य है, ये बोलते हैं जी इसमें, है ना। और फिर 19वें पेज पर ये बताते हैं कि जी गीता में भी ऐसा कहा गया है। बहुत सारे मतलब अपने जो तर्क हैं उसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे वो रेफरेंसेस देते हैं कि गीता में बोला गया है कि गीता में देवयान और पितृयान रूप के दो मार्गों का उल्लेख किया गया है। देवयान अर्थात मुक्त पुरुषों का लक्ष्य सूर्यमंडल और पितृयान मतलब स्वर्गगामी या पुण्य कम होने पर पुनर्जन्म लेने वाले पुरुषों का लक्ष्य चंद्रमंडल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य के पास जो चला गया या सूर्यमंडल में चला गया वो वापस लौट के नहीं आता, वो तो परम मंदिर है। लेकिन चंद्रमा जो है वो आपसे कर्म कराता है, वो आपको अच्छे बुरे का एहसास कराता है, जो कोई जीवात्मा जो फील करती है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना फीलिंग्स का कारक है, चंद्रमा इमोशन मन का कारक है। तो जो एक आत्मा फील करती है या जो एक शरीर फील करता है, उन सबको फील कराने के लिए चंद्रमा ही रिस्पॉन्सिबल होता है, या उन पाप और पुण्यों का हिसाब करने के लिए उन्हें चंद्रमंडल में आना पड़ता है। कहने का मतलब यह चंद्रमंडल वही 27 नक्षत्र और उनसे पड़ने वाले आपके शरीर और आपके आसपास वातावरण पर प्रभाव। शुद्ध बुद्धि बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद घन स्वरूप सब प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सर्वव्यापक देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणादि से अलग सर्वगत व सूक्ष्म निर्गुण पदार्थ आत्मा है। अब ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है ज्योतिष के बारे में। इसमें लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यदि उक्त मंगलाचरण को वस्तु निर्देशात्मक मानकर व्याख्या की जाए तो सब ग्रहों के प्रधान सूर्य हैं। अब ये लास्ट में समराइज कर रहे हैं इस चीज को। शशव्रत शब्द से चंद्रमा और वर्मा पुनर्जन्मना शब्द से सूर्य मंडल भेदन व रण में अभिमुख रहने वाले धन्यमान सत्व या पराक्रम से मंगल, आत्मविदा शब्द में प्रयुक्त विद शब्द से बुद्ध और तिंतुश्च यजता पद से धार्मिक क्रियाकलापों का अधिष्ठाता गुरु, भारतमर ज्योतिषम शब्द से भरतपद से दाम्पत्य पुरुषवाचक कर्म योगात्मक शुक्र, प्रबल शब्द से मृत्यु मतलब शनि और श्रुतावनेकधा से अनेक राशि लग्नों का संकेत दिया गया है। इन आठों के संकेत से अष्टवर्ग का भी ग्रहण हो सकता है। साथ ही पूरे श्लोक में 27 पदों शब्दों का प्रयोग करके 27 नक्षत्रों का संकेत यहाँ पे वारामवीर जी ने दिया है। 20वें पेज पे आ जाते हैं। 20वें पेज में उन्होंने बोला 27 पद इस प्रकार हैं। मूर्तित्वे परिकल्पतः शशभृत वर्मा पुनर्जन्मना आत्मा इति आत्मविदा ऋतु च यजाताम भर्ता अमर ज्योतिषा लोकानाम प्रलय भव स्थिति विभू च अनेकदा यह श्रुतो वाचा न स दधाति न एक किरण और त्रिलोक्यदीप रवि। इसके साथ ही त्रिलोक्यदीप रवि शब्द में जिस लोक के प्राणी आया है वह पूर्व योनि मीन्स अनूप से गत्यधु का ध्याय का अनूप और जिस लोक में जाएगा उस स्वर्गादि गति से गेय गति अध्याय तथा जन्म व मरण के बीच के काल से भूलोक का द्योतन करके शास्त्र की त्रिकाल दर्शिता बता दी। क्योंकि इन तीनों लोकों या जन्मों या गतियों का दीप या प्रकाशक बोधक सूर्य ही है। इस तरह जातक शास्त्र के समस्त प्रतिपाद विषय को बताकर यहाँ वस्तु निर्देश किया गया है। ऐसा आश्रय रुद्रभट्ट ने निकाला है जो कि युक्ति युक्त ही है। ठीक है, तो इसमें भी ज्योतिष के बारे में कुछ खास नहीं बताया। बहुत बुद्धिमान एवं व्याकरण न्याय मीमांसा एक शास्त्रों विद्वानों की भी बुद्धि जिस शास्त्र अर्थात जातक शास्त्र के विषय में फल प्रतिपादनार्थ कुंठित हो जाती है, जिसका उत्साह हो शास्त्र रूपी महासमुद्र के पार जाने में भग्न हो जाता है। जो लोगों के लिए मैं वारामिहिर छोटा अनेक चंदों से युक्त अर्थात ये ओतप्रोत शास्त्र रूपी पल्लव मीन्स नौका बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। होरा शास्त्र रूपी अब यहाँ से ज्योतिष स्टार्ट होता है ना। होरा शास्त्र रूपी बहुत विशाल समुद्र के पार जाने के लिए शास्त्र नौका का निर्माण आरंभ करता हूँ। यह प्रधान उपवाक्य है। साधारण लोगों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े शास्त्रवेत्ता न्याय मीमांसा और व्याकरण शास्त्रज्ञ बहुत बुद्धिमान लोगों की भी बुद्धि जातक फल बताने में कुंठित हो जाती है, क्योंकि सभी वेदांगों में ज्योतिष मूर्धन्य है। ज्योतिष के ज्ञान के लिए विशेष बुद्धि की आवश्यकता होती है। सुनना समझना समझे हुए को 22वां पेज आ गया। 20 के बाद 21वां पेज कहाँ है? समझे हुए को, हाँ ये 21वां पेज याद रखना और स्वयं में
विकल्प व पक्ष विपक्ष की कल्पना करना और अंत में निश्चित व संदेह रहित ज्ञान प्राप्त करना, ये बुद्धि का गुण है। इसमें सभी गुणों वाली जिसकी बुद्धि होगी वही व्यक्ति सच्चा ज्योतिषी हो सकेगा। ज्योतिष शास्त्र तीनों कालों की बात करता है, जबकि अन्य शास्त्र केवल वर्तमान बोध पर ही सीमित है। इसी कारण होरा शास्त्र एक महासमुद्र की तरह है। इसके आर पार जाने के लिए शास्त्र अर्थात होरा शास्त्र रूपी एक छोटी नौका बना रहा हूँ। पूर्वाचार्यों एवं ऋषियों के मतांतरों का सार संक्षेप में स्वल्प विशेष युक्त व अनेक छंदों का प्रयोग होने से व्यर्थ विचित्र अर्थात रमणीय तथा जातक शास्त्र के मुख्य विषयों के साथ साथ अनेक अवंतर विषयों का भी संग्रह होने से अर्थ बहुल विशेषण युक्त है। छोटी नाव में जिस प्रकार अनेक व्यक्ति भी सरलता से शनै शनै महासमुद्र को पार कर सकता है, उसी प्रकार बृहद जातक होरा शास्त्र की सहायता से विद्वान लोग होरा तंत्र रूपी महासमुद्र के पार पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार अपनी रचना व ज्योतिष शास्त्र की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। अन्य शास्त्रों की अपेक्षा ज्योतिष एवं अन्य ज्योतिष ग्रंथों की अपेक्षा मेरा ग्रंथ श्रेष्ठ अर्थात व्यतिरेकी है, यह सुस्पष्ट हो जाता है। ऐसा देखो आचार्य वारामिहिर कह रहे हैं अपने ग्रंथ के बारे में ही इतनी ज़्यादा बातें इन्होंने इतना ज़्यादा गुणगान किया है। हो सकता है कि बहुत वैसा ग्रंथ हो, मतलब कि सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि इसकी जो शब्दावली है काफ़ी गूढ़ है और सीधे सीधे सूत्र नहीं मिलते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं। होरा शब्द का क्या अर्थ है, इस विषय में एक के अर्थात मुख्यता से प्रसिद्ध मतानुसार होरा रात्र शब्द से पहले व अंतिम अक्षर को लुप्त समझकर शेष बचने वाले शब्द को होरा कहते हैं या होरा है, अर्थात दिन रात वाचक। अहोरात्र शब्द का अव्ययभूत होरा शब्द है। अहोरात्र एक शब्द था जिसमें अहोरात्र का मतलब है दिन और रात, जिसमें आहट आ गया त्राट आ गया तो बन गया होरा। होरा का मतलब होता है वैसे घंटा या दिन और रात जिससे मिलके बने, ऐसा समझ लो, या इसका ही एक तरीके से छोटा रूप। इस होरा के द्वारा पूर्व जन्म में अर्जित अच्छे बुरे व मिश्रित कर्म फलों के परिपाक का समय सहजता से ज्ञात हो जाता है। अब देखो सबसे पहले कहानी जो इन्होंने शुरू करी है, इन्होंने ये बोला कि होरा को समझो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि होरा आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने कर्म के बारे में जो बात की गई है, अच्छे बुरे और मिश्रित कर्म फल को ज्ञात करने के लिए होरा शास्त्र को चुना जाता है। अब अहोरात्र विकल्प या होरा शास्त्र क्या है और थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताया है। विकल्प अर्थात विशेष प्रकार की कल्पना या परिवर्तन या चक्रवत भ्रमण या अथवा विधान, यह विकल्प शब्द का अर्थ है। अहोरात्र शब्द दिन रात, 21वां पेज है ना, 22वां पेज आएगा, 22वां पेज, दिन रात के 24 घंटों या 60 घड़ियों में विशेष विधान या भ्रमण से ज्ञानमय विशिष्ट काल कला अर्थात प्रश्न समय या जन्म समय के उपलक्षण लक्ष्यमान कालखंड अहोरात्र कालवाचक, अहोरात्र काल का वाचक है। अहोरात्र का अव्यय होरा जन्म या प्रश्न समय को घोषित करता है। अतः होरा शब्द से तत्कालिक कालवयव लग्न का ग्रहण है। ठीक है, होरा मतलब ये बोल रहे हैं कि जो लग्न, क्योंकि देखो लग्न लगभग आपका 2.5 घंटे के आसपास रहती है। ठीक है, और 12 लग्न है, 12 लग्न दिन में, 12 लग्न रात में, मतलब ऐसे करके हमारे इसमें 12 तो नहीं आ पाती होंगी। 12 का मतलब तो 1 ही घंटा हो गया, लेकिन लग्न मेरे हिसाब से 1 घंटे से ज़्यादा रहती है। लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं कि पूरे 24 घंटे में से हमने उन्हें लग्न की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। 24 घंटों को मेष लग्न हो गई, फिर वृष लग्न हो गई, इस तरीके से 12 घंटे और 12 घंटे। लग्न से ही जीवन के समस्त अवश्य भक्ति व्यक्त मतलब सत आदि अर्थात सत असत व सदसत तीनों प्रकार के कर्मों के फल परिपाक का बोध होता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। पहली चीज़ तो यह है कि लग्न पता होनी चाहिए। अब क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे लोगों को लग्न पता नहीं होती अपनी। अब जब लग्न पता नहीं होती कि वो कहते हैं कि 6 से 7 के बीच का समय है, 8 से 10 के बीच का समय है, तो ऐसे केसेस में वारामिहिर जी कह रहे हैं कि भाई लग्न का पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लग्न अगर नहीं पता है या लग्न चेंज है तो बहुत सारे ग्रहों के स्वामित्व, भावों के स्वामित्व बदल जाते हैं। और जब अच्छा ग्रह बुरा ग्रह पता ही नहीं चल पाता, ठीक है, स्वामित्व बदल जाते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर को रूल कर रहा है, किस हाउस को रूल कर रहा है, वो चेंज हो जाता है। चलो, इस कारण लग्न पर आधारित होने से अथवा लग्न की सहायता से बताए जा सकने वाले कर्म परिपाक का घोषक बोधक होने के कारण होरा शास्त्र का नाम युक्ति युक्त ही है। इसके माध्यम से वचन चातुरी द्वारा आचार्य वारामिहिर ने तत्कालिक लग्न व ग्रह स्पष्ट की आवश्यकता को प्रकट करके वस्तु निर्देश भी कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि देखो लग्न होता क्या है कि उस समय पर, जिस समय किसी जातक ने प्रश्न पूछा या जन्म हुआ किसी जातक का, उस समय हॉरिजोन, जो अर्थ का हॉरिजोन है,
उसके समानांतर कौन सी राशि, क्योंकि आप ये देखोगे कि अर्थ गोल है, और अर्थ गोल है तो उसके जो गोल सर्कल है अगर हम उसे 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उस समय पर हॉरिजॉन पर कौन सी राशि का उदय हो रहा था, मतलब हॉरिजॉन कह लो या कह लो कि ईस्ट में कौन सी राशि का उदय हो रहा था। और ईस्ट में ही हमारे सूर्य है, सूर्य को भी तो ईस्ट में ही माना जाता है कि भाई ईस्ट से ही निकलते हैं। तो अगर जिस राशि का ईस्ट में उदय हो रहा होगा, सूर्य का प्रकाश वहीं पर सबसे ज़्यादा आ रहा होगा, उसे ही वो लग्न बना लेते हैं, उसे ही वो मेन चीज़ बना लेते हैं। लेकिन इसमें भी क्या मतभेद है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो 9th हाउस जो है, लग्न से जो 9th है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है लग्न को, या उसको लग्न मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 8th मृत्यु भी है और लग्न जो है जो मृत्यु के बाद की शुरुआत है तो वो 9th होना चाहिए। तो चलो आचार्य जी क्या कह रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। इस होराशास्त्र का प्रयोजन बताते हुए आचार्य कहते हैं कि मनुष्य द्वारा पूर्ववत अर्थात पूर्व जन्म में अर्जित किए सदादि अर्थात सत मतलब अवश्य ही होने वाले। देखो 3 तरीके के कर्मों को इन्होंने बताया यहाँ पे कि एक तो वो है जो निश्चित है पूरी तरीके से, जिन्हें इन्होंने सत कर्म बोला है। अब सत का मतलब महान नहीं है यहाँ पे, सत का मतलब सत्य नहीं है यहाँ पे, सत का मतलब है जो होना ही होना है। असत मतलब अनिवार्यतया ना होने वाले, मतलब जो होता ही नहीं है। एक वो पॉसिबल, एक होता है इम्पॉसिबल, मतलब किसी इवेंट के होने की संभावना अगर परफेक्टली वन है दैट इज सत्कर्म, होगा ही होगा, रोका नहीं जा सकता। और अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई मीन्स हो गया असत्कर्म, वो हो ही नहीं सकता। जैसे कल हम बोलेंगे भाई ज्योतिष देख के बताओ, अभी कुंडली में प्रश्न पूछता हूँ कि देख के बताओ कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी कोई भी लग्न बना लो आप, इसकी पॉसिबिलिटी 0 ही है। ये ऐसी चीज़ है, ऐसा इवेंट है जो हो ही नहीं सकता। तो फालतू में ही अगर कोई आके कोई अपनी कुंडली देता है और आपको बोलता है कि बताओ ये चीज़ मेरे साथ होगी या नहीं होगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उसमें कितनी है, वो हो सकती है या नहीं हो सकती या मिश्रित है। एक इन्होंने बोला सद सद सत मतलब मिश्रित कर्म, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 से 0 के बीच में है। ये परिपाक का समय बताना ही होरा शास्त्र है। ये कहते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में बताना ही होरा शास्त्र, इनके समय को बताना कि होगा तो किस समय होगा, नहीं होगा तो कब तक नहीं होगा, या हमेशा ही नहीं होगा, और या फिर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अतः ज्योतिष शास्त्र सभी पारंपरिक शास्त्रों में शिरोमणि है एवं सर्वत्र कालबोधक ही है। सत्कर्म के विषय में कहना है कि सत्कर्म फल सदैव दृढ़ अर्थात मजबूत जड़ों वाले पूर्व कर्मों से प्राप्त होता है। सत्कर्म जो है, जो मतलब होना ही होना है, वो होने के लिए मजबूत जड़ों वाले पूर्व कर्म चाहिए आपको, ठीक है। मतलब आपने जो पास्ट में जो कर्म कर रखे हैं वो कर्म आपके कैसे हैं, अगर उन कर्मों के बेस पर सत्कर्मों को मतलब होने वाले जो निश्चित है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है। अदृढ़ कर्म से असत फल एवं दृढ़ कर्म से अर्जित फल सदासत होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो फल है, जो हमारे जीवन में कोई इवेंट होने वाला है, वो भी 3 तरीके के हैं और कर्म भी हमारे 3 तरीके के हैं। इसलिए सभी शुभ अशुभ फल 3 प्रकार के होते हैं। जो फल अवश्य मिलने वाला है उसका विचार अंतर्दशा से करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र उन्होंने दिया कि जो होने वाला है उसका विचार अंतर्दशा से करना चाहिए। अब इन्होंने दशा शब्द यूज नहीं करा, दशा अंतर्दशा, दशा अंतर्दशा से करना चाहिए। तो जो चीज़ होने वाली है, देखो जो क्या हुआ कि आपको जो चंद्रमा की महादशा मिली, देखो आपको जो जीवन में अपने सबसे पहली जो महादशा मिली, वो महादशा मिलती है चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में है वहां से, ठीक है। और उस महादशा के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। जैसे मान लो कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको शुरुआत में ही आपको शुक्र की महादशा मिल जाती है, तो या उसके जीवन में शनि की महादशा मिलती है उसको शुरुआत में, तो शुक्र या शनि या केतु या राहु की जो महादशा है वहीं से, क्योंकि उस समय तो बच्चा कोई पाप पुण्य कर नहीं रहा होता है, तो उसको फल जो मिलने वाले होते हैं वो चंद्रमा ही तो डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे कर्म जो आपके जीवन में होंगे ही, जिनका प्रयास आप करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आपके जीवन में होगा ही वो दशा अंतर्दशा डिसाइड करेगी। जिस कर्म फल के मिलने का पक्का निश्चय ना हो अर्थात निर्बल मूल कर्म हो, उसका विचार अष्टक वर्ग व गोचर से करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कह रहे हैं कि कोई जो है पक्का नहीं है कि भाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। अचानक से मान लो आप तो घर में बैठे थे, दशा अंतर्दशा कुछ भी नहीं कह रही थी कि भाई सब चीज़ ठीक है, ठीक है, लेकिन मान लो गोचर में कुछ ऐसा प्लानिट आ जाता है और गोचर में प्लानिट आने से वो आपको तत्कालिक रूप से हो सकता है बीमार कर दे, तत्कालिक रूप से हो सकता है छोटा मोटा एक्सीडेंट करा दे, ठीक है। तो ये जो कर्म है जो कि निश्चित नहीं है, जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। गाड़ी आप तेज चलाओगे और मान लो कि जो गोचर है शनि मंगल का चल रहा है, तो फिर वहाँ पे तो छोटा मोटा एक्सीडेंट गोचर दे सकता है। तो गोचर जो है ऐसे कर्मों को दर्शाता है जो आपकी कुंडली में लग्न आपको शो नहीं कर रही, जो तात्कालिक रूप से हो सकते हैं, दशा अंतर्दशाओं को शो नहीं कर रही। और इसका विचार किससे करना चाहिए? गोचर से करना चाहिए, अष्टक वर्ग से करना चाहिए। सत्सत फल का विचार योगा युगों से करना चाहिए। सत्सत फल का विचार, अब ये बोलते हैं सत्सत मतलब मिश्रित फल,
अब मिश्रित फल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपकी कुंडली में एक युति है। कल ही मैं बात कर रहा था कि चंद्रमा केतु की जो युति, अब चंद्रमा केतु की जो युति है वो जनरली क्या करती है कि एक मेंटली एक थोड़ा सा डिप्रेशन देती है। केतु क्योंकि रूट्स है, केतु क्योंकि जड़ है, केतु क्योंकि तोड़ना भी है, दरार भी है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा मेंटली बहुत छिन्न रहते हैं ऐसे लोग, अच्छे से किसी से बात नहीं करेंगे, अकेले में रहना पसंद करेंगे, गुस्सा जल्दी आएगा इनको, ऐसी चीज़ें। इंट्यूशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, सब चीज़ें। लेकिन ये मिश्रित कर्म है, पूरी जिंदगी आदमी ऐसा नहीं रहेगा। चंद्रमा केतु की होती है, अगर वो चंद्रमा केतु की वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है तब उसको डिप्रेशन भी हो जाएगा, टेंशन भी हो जाएगी, और सारी समस्याएं भी चंद्रमा केतु से रिलेटेड हो जाएंगी। लेकिन अगर उसको बैलेंस कर लेता है तो वो एक बहुत अच्छा योगी भी हो सकता है, क्योंकि केतु जो है योगी है। वो एक बहुत अच्छा हीलर भी हो सकता है, क्योंकि केतु जो है हीलर है। केतु आपका जो इंट्यूशन है उसको बहुत अच्छा इंट्यूशन भी हो सकता है, लोगों की मदद कर सकता है वो अपनी इंट्यूशन से। तो ये मिश्रित कर्म है, अगर आप इनके अपोजिट में काम करोगे तो आपको नुकसान करेंगे, और आप इनके साथ में इनको बैलेंस करके चलोगे तो आप इनको ये आपको फायदा करेंगे। शायद ऐसा आचार्य बारामहल जी कहना चाह रहे हैं। तो इन्होंने ये बोला कि जो दशा अंतर दशा है वो एकदम फिक्स कर्म है आपकी, कि आपको जो दशा मिली है, अगर शनि की 18 साल की महादशा आ गई और शनि आपकी कुंडली में खराब बैठे हुए हैं तो वो एक लेवल सेट कर देंगे आपकी लाइफ का कि आप इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, किसी कीमत पर नहीं जा सकते, वो फिक्स है। कुछ भी कर लो 18 साल वो फिक्स है। लेकिन हाँ, अब तात्कालिक रूप से क्या कर्म होने वाले हैं। अब शनि की तो महादशा 18 साल चलेगी और मान लो शनि बोलता है कि तुम्हें एक्सीडेंट दूंगा, लेकिन वो एक्सीडेंट कब होगा, जब दशा और गोचर दोनों एक जैसा परिणाम शो करेंगे, तब वो घटना घट जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि मिश्रित कर्म, जो युतियां हैं आपकी कुंडली में, उन युतियों की पूरी जिंदगी प्रभाव नहीं आते। जैसे कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उस पर गज के सहयोग पे कि चंद्रमा और जो है बृहस्पति अगर एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो भाई आदमी जो है बहुत ही धार्मिक हो जाता है, गज के सहयोग हो जाता है, हमेशा उसका भाग्य उसका साथ देता है, ये सब चीज़ें। लेकिन पूरी जिंदगी ऐसा नहीं होगा, पूरी जिंदगी ऐसा नहीं होगा। अगर आप गज के सहयोग में गज के सहयोग को बैलेंस करके नहीं चलते हो, ठीक है, चंद्रमा को उसमें ज़्यादा बढ़ा देते हो, बृहस्पति को डाउन कर देते हो, आपकी कोई एथिक्स नहीं है, आप मांस मदिरा का सेवन करते हो, तो उस केस में गज के सहयोग कुछ काम नहीं करेगा और नेगेटिव और हो जाएगा। तो ये कहना चाहते हो इसमें बुद्धमूल फल अर्थात अनिवार्यतः मिलने वाले फल, मतलब दशाफल का निराकरण नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि जो दशाफल का निराकरण नहीं हो सकता। अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है 18 साल की और वो बोल रहा है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसको जो आप उपाय बता रहे हो थोड़ा बहुत ही रिलीफ मिलेगा, एकदम उसका निराकरण नहीं किया जा सकता। जो फल दशांतर दशा के शुभ या अशुभ जैसे प्रतीत हों, उनमें साधारण न्यूनाधिक अत्यधिक परिवर्तन से किए जा न्यूनाधिक अत्यधिक परिवर्तन से किया जा सकता है, उसे बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं कि दशा अंतर्दशा के फलों को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, मतलब न्यूनाधिक मतलब थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो आज हमने 4 पेज पढ़े हैं 18 से 22 तक।